राधे राधे बच्चों। बच्चों NMMS एग्ज़ाम के बारे में अपने जानते हैं। ये जो है प्रतियोगी परीक्षा होती है बच्चों के लिए, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे NMMS का एग्ज़ाम पास करते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा उनको 12वीं तक, बच्चे जब तक पढ़ते हैं तो हर साल उनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। मेरिट में अगर बच्चे आते हैं तो उनको ये लाभ मिलता है। और जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा हो वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि गुजरात में रहने वाले बच्चे, जो कि पेपर आता है गुजराती मीडियम में, तो यहाँ के बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन समस्या उनके लिए क्या आती है कि वो गुजराती को अच्छे से समझ नहीं पाते, जिसके कारण वो इस एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं जो है क्लियर कर पाते हैं। तो उनकी सहजता के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल पाएँ, तो उस हिसाब से मैंने इस किताब से NMMS से संबंधित जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके और समझाने का प्रयास किया है। जो भी इसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ के, और उसके बाद इसमें क्या होता है 7वीं और 8वीं में जो भी सिलेबस है साइंस और SS का, तो वो बच्चों को पढ़ना होता है। 7वीं का कोर्स आता है फुल और 8वीं का फर्स्ट सेमेस्टर आता है, तो वो सब इसमें से पूरे एग्ज़ाम के अंदर आता है। फिर सेट और मैथ से संबंधित जो जैसे ना रीजनिंग होता है आता है। तो आइए अपने इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं। विभाग नंबर 1 जो कि मैथ से संबंधित है, इसमें बौद्धिक योग्यता कसौटी ऐसा करके है। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों संख्या श्रेणी। तो जैसे नंबर श्रृंखला के क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चों को जानकारी होगा, तो इसके अंतर्गत अपने श्रेणी जो होती है तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, चाहे उसमें एक जो है राशि से प्लस होता गया हो या माइनस होता गया हो या मल्टीप्लाई किया गया हो या वर्ग किया गया हो, या एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का, चाहे प्राकृतिक संख्या का हो या कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ संबंध उसमें बनता जाता है। इस हिसाब से नंबर श्रृंखला तैयार होती है। आइए अपने एक एक को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अब संख्या श्रेणी इसमें हो ही गया आपका, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अपने देखते हैं कि एक ही संख्याओं ऐसा करके लिखा हुआ है। तो जे संख्याओं नो एकम नो अंक 1 3 5 7 अने 9 आवे तो तेवी बधी संख्या ने एक ही संख्या कहे छे। कहने का मतलब है बेटा, सबसे पहले आप एक ही संख्या समझो। एक ही संख्या जैसे अपने विषम संख्या कहते हैं ना हिंदी में, बस उतना ही है। तो आपको पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि एक ही संख्या क्या है। एक ही संख्या समझ में आ गया, पूरा स्टोरी आपको पकड़ में आ जाएगा। तो एक ही संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या आप जानते ही हो, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 ऐसे तमाम संख्याएँ। फिर नीचे आती है बेकी संख्या, यानी कि सम संख्या, जो 2 से कट जाए। बस अपने को एक ही बेकी समझ लेना है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो उस हिसाब से जब आप इतना समझ जाओगे, आपको आइडिया रहेगा कि चलो एक ही संख्या क्या होता है। नहीं एग्ज़ाम में पूछ ले कि एक ही संख्याओं का जोड़ इतना है, तो आप ये बताइए वो बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही संख्या क्या है, तो मैंने पहली बार सुना। तो आपको सिर्फ मतलब समझना है, बाकी हिंदी के ही अनुसार सब कुछ प्रक्रिया आपको करनी है, तो ही आपका ईजी से पेपर निकल पाएगा। आपको हर चीज़ को पकड़ना होगा कि क्या मैटर है, कैसे है, उसको आपको एक बार समझ में आ गया तो आप पेपर इजीली से निकाल सकते हो। फिर अपने आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हो, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्या आप जानते ही हो, 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक जो जाती है। फिर यहाँ पे आ गया पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है तो 2 का वर्ग है,
तो ऐसा करके 1, 4, 9, 16 ये सब क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। किसी न किसी संख्या का वर्ग बना होता है तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे आगे अपने देखें पूर्ण घन संख्याओं। पूर्ण घन એકની એક સંખ્યાઓનો 3 વખત ગુણાકાર કરવાથી મળતી સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાનો घन कहे छे। ये ऐसा करा कि घन की एक संख्या हो, उसी एक संख्या का 3 बार आप गुणा कर दीजिए तो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का है तो 3 पे क्यूब, अपने 3 पे 3 घात लगाते हैं ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इस तरह से आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27 इस तरह से हो जाता है। फिर दोस्तों आगे अपने देखते हैं पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होता है, क्या क्या लिखा हुआ है बेटा गुजराती में, आपेली संख्या जो कोई पूर्णांकનો ધન હોય, जो कोई पूर्णांकનો घन હોય तो તે આપેલી સંખ્યાઓનો घन कहे छे। पूर्ण घन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या ऐसी है, जैसे मान के चलिए 27, तो 27 किसका घन है, 3 का। तो अपने इस हिसाब से आप समझने का बेटा ट्राई करो तो सब इजी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आप पूर्ण घन संख्या समझ गए। अब यहाँ पे दिखा है अविभाज्य संख्याओं, क्या दिया है, अविभाज्य। तो जैसे आप हिंदी में कहते हो ना अभाज्य संख्या, बस आप इतना पकड़ के रखो, अविभाज्य माने क्या होता है, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे आपने देखा था एक ही संख्या मतलब विषम, बे की संख्या मतलब सम, प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हो, पूर्ण संख्या आप जानते ही हो, पूर्ण वर्ग संख्या आपको बता दिया गया पूर्ण, और उसके बाद यहाँ पे पूर्ण घन संख्या आपको बता दिया गया। फिर आपको अविभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब गुजराती में देख लीजिए क्या लिखा है, जे संख्याओं फकत, फकत मतलब होता है केवल, मात्र, हिंदी में कहते हैं ना, तो फकत मतलब क्या होता है, मात्र। जो जे संख्याओं फकत ने फकत बेज, बेज मतलब दो ही, बे मतलब दो और ज मतलब ही, दो ही अवयव धरावे छे तेवी संख्या ने अविभाज्य संख्या कहे छे। कहने का मतलब आप ऐसे भी अविभाज्य संख्या अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, नहीं तो आप ये समझो कि ऐसी संख्या कि जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसा दिया ही गया, ठीक है ना, आपको पता भी होना चाहिए। जैसे 2 है, वो या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी कि जो संख्या खुद से कटे या तो 1 से कटे तो क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो अविभाज्य गुजराती में कहते हैं। फिर आ जाइए विभाज्य संख्या, क्या बेटा, विभाज्य। तो आप भाज्य संख्या कहते हो ना, तो ये लोग विभाज्य कहते हैं, और अभाज्य को ये लोग अविभाज्य कहते हैं। तो विभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि जो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, ठीक है ना, यानी कि अपने और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, विभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्या हिंदी में जिसको कहते हैं। जे संख्या ने 2 થી વધારે अवयव होय ते संख्या ने विभाज्य संख्या कहे छे। उस संख्या को क्या कहते हैं, विभाज्य, यानी कि भाज्य हिंदी में। फिर आ गया फिबोनाची संख्याओं। फिबोनाची संख्या बेटा ये ऐसा होता है कि आ संख्याओं आपेल संख्याना શરૂઆતના 2 પદોના સરવાળા કરવાથી મળે છે। अच्छा, अब आप देखो बेटा, गुजराती में सरवाणा मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, 2 पदों ना मतलब 2 पदों का। इसका कहने का मतलब है कि ये जो श्रृंखला आपको मिलेगी बेटा ना, तो इसमें हर एक पद अपने पहले 2 पदों को जोड़ करके बना होता है, तो उसे फिबोनाची संख्याओं कहते हैं, फिबोनाची संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे ये 3 है ना, तो 1 2 मिला करके फिर 3, फिर ये 5 आ गया, 2 3 मिला करके 5, फिर 3 और 5 मिला करके 8, ऐसे करके। तो ऐसे ये श्रृंखला, जब ऐसी श्रृंखला प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, फिबोनाची। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हर प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैथ हो या इसके अंदर जो भी रीजनिंग से संबंधित हैं जितनी भी बातें हैं, चाहे गुजराती में कुछ भी इसमें बेटा दिया होगा, तो मैं भरसक प्रयास करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ और बहुत इजी वे में। आप टेंशन मत लो, NMMS का फॉर्म जो भी बच्चे म्यूनसिपल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हों, वो लोग NMMS का फॉर्म भरो और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप यहीं से पढ़ के भी
और अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो बेटा, अच्छा नंबर ला सकते हो मेरिट में और स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हो। राधे राधे बच्चों, पार्ट 1 में बस इतना ही, और आगे पार्ट 2 में अपने सारी श्रेणियों को समझते हुए नियम नंबर 1 से पढ़ते हुए आगे जो भी चीज़ें हैं सीखेंगे। फिर बाद में आपको विकल्पीय क्वेश्चन दिया जाएगा, आप भी कीजिएगा। जो कन्फ्यूज़न होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। और आपको 100%, हाँ 100% आप सहमत हों, आपको खुशी मिले और आप हर चीज़ को समझ पाएँ, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा बच्चों। और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राधे राधे बच्चों।